हेलो दोस्तों, वेलकम टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। इसके पहले के सेशन में हम ओसीएम सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें से इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के तीन पार्ट यानी कि प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स वो हमने कंप्लीट कर दिए। नाउ आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, दैट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है दैट इज द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। पॉइंट नंबर 1, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करे, इट्स बिकम नेसेसरी फॉर द बिजनेस टू बी अवेयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी जो कि बाइफर्केटेड है, डिवाइडेड है इनटू वेरियस सेक्टर, वेरियस पार्ट्स जो कि बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप और क्लासेस ऑफ द सोसाइटीज आर ऑनर। कंपनी का ओनर वो सोसाइटी का हिस्सा है, राइट। एम्प्लॉइज, कंपनी के लिए एम्प्लॉइज कहां से आते हैं, सोसाइटी में से आते हैं। कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट विच आर एसोसिएटेड विथ बिजनेस यूनिट एंड दिस डिफरेंट ग्रुप्स हैव डिफरेंट इंटरेस्ट विथ द बिजनेस। बिजनेस के साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, ऑनर आ गया भाई, फाइनेंसर्स आ गए, गवर्नमेंट आ गई, एम्प्लॉइज, कस्टमर, सभी लोग। तो ये जो सभी इंटरेस्ट ग्रुप के लोग होते हैं उसको बिजनेस से कुछ ना कुछ बेनिफिट चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बिजनेस से क्या होती है कि भाई उसको अच्छी क्वालिटी की चीजें रीजनेबल रेट पे मिले, राइट। गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट जो कंपनी होती है, कंपनी अपने टैक्सेस गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम जो है वो पेमेंट करे, करेक्ट टैक्सेस पे करे। क्रेडिटर्स है तो उनको क्या है कि भाई उनका पैसा उनको करेक्ट टाइम पे वापस मिलना चाहिए, राइट। सो दिस अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, इट इज नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दिस डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये जो अलग अलग ग्रुप है, कस्टमर है, ऑनर है, क्रेडिटर्स है, फाइनेंसर्स है, गवर्नमेंट, सपोज उसके एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि भाई उनको टाइम टू टाइम अच्छी रीजनेबल रेट पे उनको सैलरी मिले। रीजनेबल यानी कि जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है वही सैलरी मिले, उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो और सैलरी टाइम पे मिले, रेगुलर बेस पे मिले। तो ये सभी डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप जो बिजनेस के साथ जुड़े हुए होते हैं उनकी नीड, उनकी डिजायर फुलफिल करना, दैट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। द बिजनेस हैज टू अबाइड वेरियस रेगुलेशंस। अबाइड यानी कि फॉलो द लॉ, राइट। उसको क्या करना कहते हैं, ओबे द लॉ। कैन सी एनवायरमेंटल एक्ट, कोई भी कंपनी होती है उसको अलग अलग तरह के लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। उसको ध्यान में रखना है भाई, इंडस्ट्री है तो वो एनवायरमेंटल एक्ट यानी कि भाई एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाए वो उसको ध्यान में रखना है। एम्प्लॉइज वेलफेयर एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि कस्टमर को वो इंफीरियर चीजों, इंफीरियर क्वालिटी की चीजें अगर प्रोवाइड करता है तो कंज्यूमर फोरम में कस्टमर जो है वो कंप्लेन कर सकता है। तो उसको, कंपनी को, बिजनेस को क्या करना है, कस्टमर को नुकसान ना हो, एनवायरमेंट को नुकसान ना हो, राइट। ये सभी चीजों को भाई अपने एम्प्लॉय से उसका एक्सप्लॉइटेशन ना करे, ऐसी बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहले देखो हमने देखा कि मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यानी कि प्रॉफिट अर्न करना। कोई भी कंपनी विदाउट मनी वर्क नहीं कर सकती, लेकिन साथ में उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे अपने सभी स्टेक होल्डर्स यानी कि कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, सोसाइटी, सराउंडिंग्स, वो सभी को कोई नुकसान ना हो, कोई पॉल्यूशन ना हो, वो सभी चीजें ध्यान में रखनी है। दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। देन सेकंड ऑब्जेक्टिव, दैट इज ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। कोई भी कंपनी, इंडस्ट्री होती है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कंपनी बड़ी बनती है तो साथ में क्या होगा, कोई एक अकेला ऑनर, कोई एक पर्सन बहुत बड़ी कंपनी हैंडल कर सकता है, नहीं। उसको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों की। तो जैसे कोई भी कंपनी एक्सपांड होती है, उसका ग्रोथ होता है, तो उसके साथ साथ कंपनी के साथ साथ कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उनका भी मॉनिटरी बेनिफिट होता है। द अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। हमारी कंट्री में आप देखो तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो डे बाय डे बढ़ रहा है। सम बिजनेस आर एस्टैब्लिश विथ ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कुछ जो कंपनी डेवलप होती है तो वो साथ में क्या करती है, अपने साथ बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आती है। फॉर एग्जांपल खादी एंड कॉटेज, दैट मींस गृह उद्योग इंडस्ट्रीज कमीशन सिलेक्ट दोस इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज।
तो गवर्नमेंट भी ऐसे प्रेफरेंस देती है कि जो कंपनी, जो बिजनेस बहुत सारे लोगों को, जो अनटच अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके, तो गवर्नमेंट भी उसी इंडस्ट्रीज को मोटिवेट करती है। प्रेफरेंस इज गिवन टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस यूनिट इन बैकवर्ड एरिया टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। नॉर्मली बिजनेस यूनिट, देखो कोई इंडस्ट्री बिजनेस आपने देखा कि सिटी के सेंटर में है, सपोज बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत, कहीं पे भी जाओ तो सिटी के बाहर बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है वो आजू बाजू में जो विलेजेस है वहां पे डेवलप करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई गवर्नमेंट ऐसे डेवलपमेंट, ऐसे एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए मोटिवेट करती है। वहां पे लैंड उनको रीजनेबल रेट पे बिजनेस पर्सन को मिलेगी। उसके अलावा सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी में बेनिफिट, वाटर सप्लाई में बेनिफिट, ऐसी बहुत सारी बेनिफिट्स गवर्नमेंट की ओर से भी मिलते हैं। क्या करें? प्रेफरेंस इज गिवन टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बिजनेस यूनिट इन बैकवर्ड एरियाज। बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड एरियाज है जहां पे वो एरिया का डेवलप ही नहीं हुआ है, लेकिन आप देखो तो वहां पे अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री आ गई जहां पे खाने, इवन पक्के रास्ते नहीं है, वहां पे पानी, वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर नहीं है, लेकिन अगर एक बड़ी इंडस्ट्रीज वहां पे डेवलप हो जाती है तो वो इंडस्ट्री पर्सन, बिजनेस पर्सन क्या करेगा? अपने इंडस्ट्री में आने जाने के लिए, भाई सपोज एक पूरा ये एरिया है, अब वहां पे उसने क्या किया, एक जगह पे उसकी इंडस्ट्री है, दूसरे एरिया से वहां पे रॉ मटेरियल के लाने ले जाने के लिए उसने पक्की सड़कें बनवा दी। तो ये जो पक्की सड़कें बनी है उसका बेनिफिट सिर्फ वो इंडस्ट्री ले सकती है? नहीं, आजू बाजू में जो लोग हैं वो, उसको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। आजू बाजू सराउंडिंग में, विलेजेस में जो लोगों को शहर में, सिटी एरिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना पड़ता था, उसको नियर बाय एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होगी। सो द अदर ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे बिजनेस पर्सन क्या करते हैं, जो उनका नेटिव होता है, गांव, विलेज होता है, सपोज धीरू भाई अंबानी, तो वो मुंबई में जाके, जामनगर में जाके उन्होंने सपोज एस्टैब्लिशमेंट कर दिया। ऐसे कोई बड़े बिजनेस टाइकून है जो छोटे से विलेज से आए हैं, तो फ्यूचर में क्या करेंगे, अपने विलेज के आसपास वो बड़ी इंडस्ट्री डेवलप करेंगे। अगर दोस्तों आपने एक हम साथ साथ है मूवी आई थी, पुरानी मूवी है, राजश्री प्रोडक्शन की, सलमान खान उसमें स्टार कास्ट में है, राइट। तो वहां पे क्या कहते हैं कि भाई रामपुर में, सलमान खान के जो फादर है वो रामपुर गांव से बिलोंग करते हैं, तो वो क्या करना चाहते हैं, अपने विलेज, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, अब वो क्या करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी अपने विलेज रामपुर में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। और वहां पे वो एक्सप्लेन करता है, जब ये इंडस्ट्री बन जाएगी तो गांव के बहुत सारे लोगों को कभी भी बिजली नहीं मिलेगी, ऐसा बिजली सप्लाई प्रॉपर मिलेगा, पक्की सड़कें मिलेगी, और गांव के जो लोग हैं, बच्चे हैं, जिनको एम्प्लॉयमेंट के लिए, पढ़ाई के लिए दूर सिटी एरिया में जाना पड़ता है, अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ता है, वो सभी फैसिलिटी उनको नियर बाय एरिया में मिल जाएगी। So other second one social objective of business is to generate employment opportunity, right? Third one, that is objective to provide quality goods and services. गुड्स और सर्विसेज सेल करना बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा, लेकिन ध्यान में क्या रखना है, ये जो क्वालिटी गुड्स है और सर्विसेज है वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। इट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल ऑफ सोसाइटी सो दैट दे कैन सेटिस्फाई देयर नीड्स। कस्टमर को अच्छी क्वालिटी की चीजें मिलेगी, राइट। तो कस्टमर क्या होंगे, अपनी नीड, डिजायर फुलफिल कर पाएंगे। सेटिस्फाइड कस्टमर बिजनेस के साथ फ्यूचर में फिर से जुड़ने की ट्राई करेंगे कि भाई नहीं, ये कंपनी है, ये बिजनेस है, यहां से हमने जो प्रोडक्ट या सर्विस अवेल की है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है, तो फ्यूचर में भी हम वहां से परचेस करेंगे, और हमारे ग्रुप, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड है, उनको भी रिफर करेंगे कि भाई नहीं, ये कंपनी की प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया है, या तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। The units manufacturing spices used in cooking, food products, cold drinks, etc. have to maintain the standard of high quality. खाने पीने की चीजें, अब वहां पे क्या करना पड़ेगा, हाई क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। खाने के बाद कोई कंपनी की प्रोडक्ट है, पैकेट है, वहां पे आप देखते हो FSSAI उसका मार्किंग होता है, यानी कि ये अच्छी क्वालिटी की चीजें है। अगर वो कोई कंपनी की प्रोडक्ट पैकेट खा के अगर कोई बीमार हो जाता है तो वो कंपनी की प्रोडक्ट जो है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी, मार्केट में उसके ऊपर बैन आ जाएगा, राइट। तो खाने पीने की स्पाइसेस है, अलग कोई चीजें है, फूड प्रोडक्ट्स है, मसाले है, आचार विचार यानी कि पिकल्स, ऐसी कोई भी चीज है, तो वहां पे सबसे जरूरी चीज क्या है, बिजनेस को क्वालिटी मेंटेन करनी है। बिजनेस यूनिट्स हैविंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर कमिटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइसेस। जो भी बिजनेस यूनिट जो कमिट करते हैं कि भाई हम सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं, प्रॉफिट तो अर्न करते ही है, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मोटिव क्या है कि भाई सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड करना।
साहस एप्लीकेशन पे आप अगर देखो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को रीजनेबल रेट्स पे आप स्टडी, सभी सब्जेक्ट के सभी कोर्सेज की स्टडी रीजनेबल रेट पे प्रोवाइड की जाती है। यानी कि जो बच्चे बहुत ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन बहुत ही रीजनेबल रेट पे ऐसे बेहतरीन वीडियो सभी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन के ऊपर मिल सकते हैं, जिसके चार्जेस बहुत ही नॉमिनल रहते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल डिलीवरी ऑफ गुड्स एट होम, जैसे हमने देखा भाई कमिटेड टू प्रोवाइड द क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, तो क्या कहते हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स एट होम, भाई आपको होम डिलीवरी देते हैं। आफ्टर सेल सर्विस इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स, क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, राइट। आपने फॉर एग्जांपल आपने एयर कंडीशन परचेज कर लिया, अब जहां से दो आपके पास ऑप्शन है, एक ए एंड बी। अब ए वाला क्या बोलता है, वहां पे एयर कंडीशन वो प्रोवाइड कर रहा है जिसकी कॉस्टिंग 40,000 है, बट वो क्या करेगा 40,000 में आपको एसी दे देगा, आफ्टर सेल सर्विस इंस्टॉलेशन वारंटी कुछ भी नहीं है। दूसरी दुकान पे 41,000 चार्जेस ले रहा है, या तो 40,000 ही ले रहा है, बट साथ में इंस्टॉलेशन फ्री आ जाएगा और आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। 2 साल में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, कुछ बिगड़ जाता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयरिंग करके देगा। तो दोस्तों आप कहां से परचेस करना प्रीफर करोगे, ए या बी से? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो आफ्टर सेल सर्विस, आप शूज कपड़े परचेस करने गए, आपने पैसे दे दिए, तुम बदले में आपको भाई सामने शूज आपको दे देंगे हाथ में, लेकिन सोचो कि एयर कंडीशन आपने परचेस किया, वो एयर कंडीशन उठा के लो भाई ये आपके लिए एयर कंडीशन है, तो क्या आप वो प्रीफर करोगे? नहीं। वो क्या करेंगे, आफ्टर सेल सर्विस आपके घर पे बंदा आएगा, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेगा, इंस्टॉलेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा, राइट। So everyone clear? Third objective, that is to provide quality goods and services. Now fourth one, that is objective to adopt fair trade practices. कस्टमर को उल्लू नहीं बनाना है, राइट। क्या कह रहे, ब्लैक मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा आर अनफेयर प्रैक्टिस इन बिजनेस। ब्लैक मार्केटिंग आपने कर दिया, बहुत ज्यादा हाई प्राइस चार्ज कर दिया, या आपने क्या है कि कोई सप्लाई जो होल्ड में कर दिया, आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट कर दी जिससे मार्केट में डिमांड बढ़ती है और फिर हाई प्राइस पे आप सेल करते हो। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली, जो कि अभी तो ग्रो एंड लवली हो गया है, राइट। तो फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम क्रीम आप लगाते हो, गोरे हो जाओगे, क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? तो ऐसी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं देनी चाहिए। हालांकि आजकल बहुत सारे लोग अवेयर हो गए कि ये सब बेनिफिट नहीं मिलते हैं। जैसे हेड एंड शोल्डर की शैम्पू की एडवर्टाइजमेंट में बताते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर शैम्पू आप लगा दो तो आपकी डैंड्रफ गायब हो जाएगी। तो दोस्तों डैंड्रफ गायब हो जाते हैं क्यों? न रहेंगे बाल, न रहेगा डैंड्रफ। शैम्पू लगाने से डैंड्रफ गायब होने से पहले आपके बाल ही गायब हो गए, राइट। तो क्या कहते हैं कि भाई आपको ऑब्जेक्टिव्स टू एडॉप्ट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं देना है, ब्लैक होल्डिंग ऑफ द गुड्स, ब्लैक मार्केटिंग, आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी ऑफ एसेंशियल गुड्स लाइक मिल्क ग्रेन शुड नॉट बी क्रिएटेड। पहले के टाइम पे ऐसा था, आजकल तो कंपटीशन, बहुत सारे कस्टमर मार्केट में अवेयरनेस आ गई है, लेकिन पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, बहुत सारा मटेरियल जो है डेली नेसेसिटी की चीजें है वो गोडाउन में होल्ड कर देते थे और मार्केट में वो चीजें मिलेंगी ही नहीं। अब लोगों की डिमांड बढ़ गई तो मार्केट में वो बेचने के लिए ला देंगे, यानी कि उसको ज्यादा प्राइस मिलेगी। ये सब चीजें, ये प्रैक्टिस बिजनेस पर्सन को नहीं करनी चाहिए, राइट। बिजनेस यूनिट मस्ट एडॉप्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ कस्टमर एंड सोसाइटी। अच्छी क्वालिटी की चीजें रीजनेबल रेट पे प्रोवाइड करता है, चीटिंग करके। हाँ, रीजनेबल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, जैसे अगर आपने क्रिस 3 मूवी देखी है, वहां पे वो क्या करते हैं कि भाई लोगों को भाई वायरस एक डाल देता है, अब वायरस की वजह से लोगों में डर खौफ आ जाता है, तो वो एंटीवायरस एंटीडोट क्या कहता है कि पहले लोगों में डर खौफ बनने दो और फिर उसकी जितनी प्राइस वो ज्यादा चार्ज करेगा लोग वो प्रोवाइड करने के लिए रेडी हो जाएंगे। जैसे कोविड जब आया था, कोविड के टाइम पे हम देखो तो भाई रेमडेसिविर इंजेक्शन है, या तो भाई आपके सैनिटाइजर की आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी, बहुत सारे लोगों के पास सैनिटाइजर थे लेकिन होल्ड कर दिए, और बाद में 1 वीक 2 दिन सभी दुकान के ऊपर सैनिटाइजर का स्टॉक नहीं था, 5 दिन 15 दिन के बाद अब मार्केट में वो लॉन्च किया तो 50 रुपए के सैनिटाइजर के लोग 200 300 400 500 रुपए देने के लिए रेडी थे। तो ऐसी प्रैक्टिस बिजनेस को एडॉप्ट नहीं करनी चाहिए, दैट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, राइट। एंड लास्ट वन इन द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज
अदर ऑब्जेक्टिव्स। क्या कह रहे, टू एस्टैब्लिश स्पेशल आइडेंटिटी इन द सोसाइटी, बिजनेस को अपनी स्पेशल आइडेंटिटी मार्केट में क्रिएट करनी है। और वो कैसे हो सकती है, आप कस्टमर के वेलफेयर के लिए वर्क करते हो, कस्टमर को रीजनेबल रेट पे अच्छी क्वालिटी की चीजें प्रोवाइड करते हो, तो ही ये पॉसिबल है। जैसे साहस इंस्टीट्यूट डिजिटल एंड एंजॉयबल स्टडी सभी बच्चों को स्कूल में, क्लास में, ऑनलाइन सेशन में प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशन पे आप बहुत बेहतरीन वीडियो देख सकते हो, तो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसके पीछे आपको ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करने में बहुत सारी चीजों का, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का, बहुत सा स्मार्ट टीम का वहां पे इन्वॉल्वमेंट होता है। बट बच्चों को बहुत ही रिजनेबल रेट पे ये सभी बेनिफिट अवेल रहते हैं, जिससे कि बच्चों में एक अवेल भाई आइडेंटिटी क्रिएट हो गई। साहस एप्लीकेशन, रेमंड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जैसे टाटा का नाम है, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसकी कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो तो वहां पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके की क्वालिटी मिलेगी, राइट। टू कंडक्ट रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, जहां पे कोई भी कंपनी, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो मार्केट में नई नई अच्छी दवाइयां प्रोवाइड करती है। जो भी कंपनी, जो भी चीज, जैसे आप देखते हो कि भाई एशियन पेंट कलर बनाने वाली फैक्ट्री, तो आज से 10 15 20 25 साल पहले जो कलर प्रोवाइड करते थे उसमें बहुत ज्यादा आज की डेट में आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी, भाई वहां पे दाग धब्बे नहीं लगेंगे, ऐसी आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो। तो वो सब क्या करते हैं, कंपनी रिसर्च वर्क करती है और अपनी ही प्रोडक्ट को बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। साहस एप्लीकेशन के ऊपर डे टू डे, ईयर टू ईयर सभी बहुत बड़े लेवल पे नए नए जो इनोवेशंस होते हैं, या तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो भी फैसिलिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सके, वो एवरी टाइम रिसर्च वर्क रहता है और एवरी ईयर, ईयर बाय ईयर अच्छा कुछ इंप्रूव्ड क्वालिटी की चीजें स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। टू बी हेल्पफुल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एंड टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट फॉर द सेम। देखो, कोई भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड है, वो कंट्री में कितनी इंडस्ट्री है और वो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ग्रोथ कैसा है। तो क्या कहते हैं, टू हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो जो भी इंडस्ट्री है वो अपने लिए तो वर्क कर रही है, लेकिन अपने साथ साथ उसको कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ के बारे में सोचना है, राइट। और उसमें गवर्नमेंट को हेल्प और सपोर्ट करना है, सामने गवर्नमेंट भी आपकी इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए हेल्प सपोर्ट करेंगे। टू प्रोवाइड वेरियस इंसेंटिव टू द एम्प्लॉइज एंड एग्जीक्यूट वेलफेयर स्कीम फॉर देम। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बिजनेस के साथ जुड़े हुए दो लोग, एक तो है दैट इज कस्टमर, एक पार्ट हो गया दैट इज कस्टमर, राइट। कस्टमर एंड एम्प्लॉइज, कस्टमर एंड एम्प्लॉइज, विदाउट कस्टमर कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, राइट। कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, तो उसके वेलफेयर बेनिफिट के लिए कंपनी को वर्क करना है। एम्प्लॉइज वेलफेयर, एम्प्लॉइज नहीं होंगे तो कोई भी बिजनेस पॉसिबल नहीं है। जैसे मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरपर्सन, पर वहां पे कोई भी एम्प्लॉय नहीं होगा तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री रन कर पाएंगे। जहां पे आप जो भी स्कूल में पढ़ रहे हो वहां पे आप देखो सिर्फ प्रिंसिपल सर है, पढ़ाते भी वही है, फीस भी वही कलेक्ट करेंगे, अटेंडेंस भी वही लेंगे, सभी सब्जेक्ट वही पढ़ाएंगे। इज इट पॉसिबल? नो। मल्टीपल टीचर्स, मल्टीपल कोऑर्डिनेटर, स्टाफ, अकाउंट पर्सन, बहुत सारे एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट रहती है। तो कोई भी कंपनी में, कोई भी इंडस्ट्री में अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रखना, वेलफेयर के बारे में, एम्प्लॉइज वेलफेयर के बारे में सोचना, दैट इज ऑल्सो द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, राइट। क्लियर एवरीवन? तो दोस्तों यहां पे हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से पहला पार्ट दैट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, जो हमने प्रीवियस सेशन में कंप्लीट कर दिया था, और ये सेशन में हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, यानी कि अदर देन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, जो भी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंप्लीट किया। ध्यान से दोनों वीडियो को आपको रिफर करना है, क्लियर। और इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए, सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक्स के डिटेल वीडियो रिफर करने के लिए आप साहस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से साहस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और सभी बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन का एक्सपीरियंस कीजिए। तो इसी के साथ ये सेशन हम एंड कर रहे हैं। जय हिंद।